ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सर्वप्रथम सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में शाया बंदगी शाया बंदगी शाया बंदगी। हम लोग सद्गुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक माना जाता है, उस बीजक ग्रंथ का हम लोग इस सत्संग के माध्यम से श्रवण करेंगे। यह आषाढ़ का महीना गुरु भक्तों के लिए, हम लोगों के लिए, गुरु भक्तों के लिए बहुत ही प्यारा महीना है, क्योंकि इसी गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, गुरु पूजन के रूप में मनाते हैं। मनाने का हम लोग का सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से हम लोग उनके सानिध्य को प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व रखता है। हम लोग त्योहार की तरह इससे मनाते हैं। हाँ, हम लोग चलते हैं। आषाढ़ महीना आज 28 जुलाई 2025। स्थान ग्राम खाजेतवार सराय, बिहार शरीफ, नालंदा में। प्रथम रामायणी हम लोग शुरुआत करते हैं। गुरु कृपा के कहे तो अगले धीरे धीरे करके हम लोग और भी बीज ग्रंथ के बारे में, उनकी प्रकरण 11 प्रकरण होते हैं, 11 प्रकरण के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। अब चलते हैं। शायद 11 प्रकरण है। रामायणी, शब्द, ज्ञान चौतीसा, विप्रम तीसी, कहरा, बसंत, चाचर, वेली, बिरहुली, हिंडोला, शाकी। रामायणी, यह सद्गुरु माँ कहते हैं रामायणी पहला रामायणी है। यह बीजक का प्रथम प्रकरण है। इसमें 84 पद हैं, जो जीवों को 84 लाख योनियों से भटकन से मुक्त कर परम मोक्ष में पहुंचाने वाली है। ये हम लोग श्रवण कर रहे हैं। विवेक प्रकाश में बीजक टीका, सद्गुरु माँ द्वारा लेखन, सद्गुरु माँ ज्ञान, गिरिडीह, झारखंड। पहला रामायणी हम लोग श्रवण करते हैं। बीजक प्रथम आलोक रामायणी, विवेक प्रकाश में टीका सहित। रामायणी 1। अंतर ज्योति शब्द के नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भग लिंगनंता, तेव न जानो आदुवंता। शब्दार्थ। अंतर ज्योति, सबके भीतर बसने वाली आत्म ज्योति। निअक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमेश्वर। शब्द ब्रह्म। अक्षर तत्व, आदिनाथ, प्रणव। नारी, माया, प्रकृति। हरि, विष्णु, सत्वगुण। ब्रह्मा, विधाता, रजगुण। त्रिपुरारी, महादेव, शंकर, तमगुण। तिर्य, तीनों। भव, स्त्री गुप्तांग, स्त्रीलिंग। पुरुष, गुप्तांग, पुरुष। भवार्थ। सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं, सबके भीतर आत्म ज्योति के रूप में बसने वाली पारब्रह्म परमेश्वर से आदिनाद और एक प्रकृति प्रकट हुई। आदिनाद और प्रकृति के संयोग से सृष्टि के आधारभूत विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, सतगुण, रजगुण, तमगुण उत्पन्न हुए। तत्पश्चात प्राकृतिक आदि सहित इन त्रिदेवों त्रिगुणों से अनंत स्त्री पुरुष हुए, परंतु वे लोग भी अंतर ज्योति परमात्मा के आदि अंत को नहीं जान सके। बाक हरि एक विधाते की न 14 ठहर पाठ सोलिना, हरिहर ब्रह्मा मानतो नाव, 3 पुंतिन बसावल गाँव। शब्दार्थ। बाखरी वैखरी वाणी, वेद, विधाते, ब्रह्मा, 14 ठहर, 14 स्थान, 14 लोक, भूलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सतलोक, सुतल, महातल, रसातल, पताल, अतल, बितल, तल, महंतो, महान।
भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, ब्रह्मा जी ने उसी परम सत्ता के अनुमान में वैखरी वाणी का एक कोष वेद रचा। 14 भुवनों में लोगों ने उसी का पाठ लिया। धर्म और परम सत्ता के ज्ञान के लिए सर्वत्र लोग वेद को ही आधार मानकर उसके अध्ययन अध्यापन में प्रवृत्त हुए। विष्णु, शिव और ब्रह्मा महान नाम वाले प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने पुनः 14 लोकों में से 3 ग्राम भूलोक, स्वर्लोक और पाताल लोक को प्रमुख बनाया। 3 पूर्ण रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। शब्दार्थ 6 दर्शन सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, वेदांत अथवा योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण। 96 पाखंडा 10 संन्यास, 11 योग, 18 जंगम, 14 सेवड़ा, 14 दरवेश, 18 ब्राह्मण। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, उन्होंने पुनः ब्रह्मांड को विभिन्न खंडों में विभक्त किया। तदंतर 6 दर्शन और उनके 96 पाखंड, पंथ उपपंथ का संसार में विस्तार हुआ। पेट ही काहू न वेद पढ़ाया, सुनति कराए तुरक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। शब्दार्थ सुन्नत खताना शिक्षोदन मुसलमानों का जातीय संस्कार, तुरक मुसलमान, मोचित जन्माना जन्म देना, स्वांग वेश करतूती कर। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, माता के पेट से हिंदू वेद पढ़कर नहीं आए हैं, मुसलमान भी माता के पेट से सुन्नत कराकर नहीं आए। नारी अपने गर्भ को प्रसव काल में एक समान जन्म देती है। जन्मजात बच्चा न हिंदू होता, न मुसलमान, न अन्य कुछ, सभी एक समान मनुष्य होते हैं। तत्पश्चात मनुष्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के विभिन्न वेद, शिखा, पगड़ी, दाढ़ी, यज्ञोपवीत, सुन्नत आदि और अनेक कर्म, अरदास, पूजा, संध्या, तर्पण, बलि, हवन, नमाज, रोजा, कुर्बानी आदि को धारण करते हैं। तैया हम तुम एके लो, एके प्राण व्यापे मोही, एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञानते भयो निरारा। शब्दार्थ तैया उस समय माता के गर्भ में हम तुम हिंदू, मुस्लिम आदि सभी मानव, जनी स्त्री, जना पुरुष जन्म दिया, निरारा, न्यारा, पृथक। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, माता के गर्भ में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि सभी मानव एक ही तरह के रक्त से बनते हैं। एक से प्राणवायु सब में व्यापते हैं। सभी एक से मोह अज्ञान में पड़े रहते हैं। संसार के सभी स्त्री पुरुष एक समान है, अथवा संसार में स्त्री माता से जन्म सभी का एक समान होता है। फिर किस ज्ञान से तुम लोग न्यारा हुए हो। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, महाकरुणावतार सदगुरु कबीर साहब मानवों के पारस्परिक द्वेष वैमनस्य को देखकर दुखी होते हैं। वे मानव मात्र को इस सत्य का साक्षात्कार कराना चाहते हैं कि समस्त मानव एक है। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरु कहाया। अब गति की गति काहू न जानू, एक जीव कित कहो बखान। जो मुख हो जीव 10 लाखा, तो कोई आय महंतो वाखा। शब्दार्थ भव संसार, भग प्रसव द्वार, अब गति जहाँ गति न हो परमात्मा, गति स्थिति रहस्य महंतो महान। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, इस संसार में बालक अशुद्ध जनेन्द्रिय द्वार से होकर आया, पुनः उसी द्वार के भोग में आसक्त होकर पुरुष पति कहलाया। इसी भोगासक्ति के कारण परमात्मा के रहस्यों को किसी ने नहीं जाना। परमात्मा के अनंत रहस्यों को एक जीव से कहाँ तक बखान किया जाए। यदि मुख में 10 लाख जीव हो तब कोई महान पुरुष आकर कुछ वर्णन कर सकते हैं। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, भोगासक्ति ही भटकन एवं दुख का कारण है। भोगासक्ति के कारण लोग परमात्मा को किंचित भी नहीं जान सकते। साकी कहे कबीर पुकार के, ए लेहु बेहबार, राम नाम जाने बिना भव बुढ़ी मुआ संसार। शब्दार्थ लेहु नीचा, भ्रष्ट, लय होने वाला। सदगुरु कबीर साहब के साके का सदगुरु माँ भावार्थ करते हुए कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि विवेकता, भोगासक्ति, मोह, अभिमान आदि भ्रष्ट व्यवहार है, जिनसे व्यक्ति राम भजन को जाने बिना संसार सागर में डूब मरता है। रमैनी 2 जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन प्रगासा। इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धैर्य। तेई नारी के पुत्र तीन भाव, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। शब्दार्थ एक परमात्मा, ज्योति, चेतनता, सत्ता, नारी, स्त्री, प्रकृति। भावार्थ एक परमात्मा सभी के भीतर जीव रूप से वास करता है। वही सबके भीतर चेतनता का प्रकाश करने वाला है। सृष्टि के आदि में उसकी इच्छा से एक नारी प्रकृति ने अवतार लिया, उसका नाम गायत्री धरा गया। उसी स्त्री के 3 पुत्र हुए, जिनका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम पड़ा। तब ब्रह्मा पूछल महतारी को, त्रिपुरक के तुम नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम्ही से पूरक हम तुर जोई।
शब्दार्थ महतारी, माता, जोई, स्त्री, जन्म देने वाली, भोग एवं आवागमन का हेतु। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, तब रजोगुनी होने के कारण ब्रह्मा ने अपनी माता से पूछा, तुम्हारा पुरुष पति कौन है और तुम किसकी स्त्री हो? गायत्री ने उत्तर दिया, जो चेतन आत्मा तुम हो वही हम है, जो चेतन आत्मा हम है वही तुम हो। हम सभी का वास्तविक स्वरूप एक है। इस आत्म सत्ता से अन्य कोई भी सत्य नहीं है। अपने आत्म स्वरूप को विस्मृत कर देहाध्यासी हो जाने के कारण तुम्ही से मिथ्या पुरुषपन का भाव सिद्ध होता है और प्राकृतिक शरीर को हम मैं मान लेने के कारण यह प्रकृति तुम्हारी जोई, भोग एवं आवागमन का हेतु बन जाती है। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी स्त्री हो? इस प्रश्न का सीधो उत्तर न देकर माता गायत्री ने इस प्रश्न को निरर्थक और अज्ञानजनित जतलाया। नारी और नर का भेद शरीर में स्वरूप में नहीं, अतः उन्होंने बतलाया कि आत्म स्वरूप से सभी पुरुष है। जब तक चेतन आत्मा शरीर पूरी नगरी में है तब तक उसे पुरुष कहा जाता है, परंतु जब अपने आत्म स्वरूप में विस्मृत होकर स्त्री रूप प्रकृति शरीर संसार तदात्म संबंध जोड़ लेता है, तब यही प्रकृति उसकी जोई, स्त्री, पत्नी, भोग्या भी बन जाती है और यही जोई जन्म देने वाली, आगमन का हेतु भी बन जाती है। इसी सदगुरु ने कहा, हम्मी तोर जोई, अर्थात शरीर को हम मानना ही तुम्हारी जोई, भोग एवं आवागमन का हेतु है। भोग एवं आवागमन दोनों ही प्रचंड दुख देने वाले हैं, अतः प्राकृतिक शरीर संसार से तदात्म न कर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो। साखी, बाप पूत की एके नारी एके माय बिया, ऐसा पुत सपूत न देखा बापे चीने धाय। शब्दार्थ, बाप ईश्वर परमात्मा, पुत जीवात्मा, माया बेयाय, जन्म दे धाय दौड़कर शीघ्र। भवा सदगुरु कबीर साहब के साखी का सदगुरु व्यवहार करते हुए कहते हैं, ईश्वर और जीव दोनों की नारी एक ही माया है। शुद्ध सत्वयुक्त माया ईश्वर की उपाधि है और मलिन सत्ययुक्त अविद्या माया जीव की उपाधि है। इस तरह परब्रह्म से भिन्न ईश्वर और जीव नाम का एक माया ने ही जन्म दिया है। ऐसा सुयोग जीव देखने में नहीं आता है, जो उपाधि रहित अपने सच्चे पिता अपना स्वरूप परमात्मा का परिचय अति शीघ्र प्राप्त करे। जय श्री सद्गुरु। सदगुरु कबीर साहब जितने गुण थे उतना ही गुण सदगुरु माँ भी उसका भावार्थ किए हैं, उतना ही गुण रहस्य उस ऊंचाई की स्थिति पर अवस्थित होकर हम जीवों को उद्धार के लिए इसका टीका निर्माण किए। इसे सुनकर हम लोग लाभ लें, जीवन को धन धन करें। इस विवेक प्रकाश में बीजक टीका को एक बार अवश्य स्वाध्याय मनन करना चाहिए। आज इतना ही, फिर अगले चरण में हम लोग मिलते हैं। जब तक ले शाय बंदगी सदगुरु की कृपा से फिर हो तो हम लोग पूरे श्रवण करेंगे। शाय बंदी। आप सबों को भी गुरु पूर्णिमा की श्रद्धा प्रेम भरा प्यार। हम लोग भी तहे दिल से अंदर आत्मा से सदगुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण करें, उनके प्रेम के भागी बने, हम पर भी उनका कृपा बरसे, इसी मनोकामना का सभी को शाय बंदी।